अच्छा जी, अब जो है ना हम लोगों ने अपडेट और क्रिएट वाला पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। वो थोड़ा बहुत रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा था, और वगैरह पढ़ा था, ठीक है ना। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा वो हमारे पास क्या है। बेसिकली ये चीज़ जो है बग वगैरह, ये रिक्वेस्ट वगैरह मेरे पास काफ़ी आई थी कि ये चीज़ वगैरह कैसे करनी है कैसे नहीं करनी, तो उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ये वाली। अच्छा जी, अब बग क्या है हमारे पास। अपने अपडेट के ऊपर क्लिक करता हूँ ना, यहाँ पे देख रहे हो ये इमेज शो हो रही है, ठीक है। डाटा यहाँ पे मैं अपडेट करता हूँ, मैं आगे तो ऊपर मैंने ये एंटर किया और यहाँ पे आकर मैं सबमिट करता हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हो हमारे पास एरर क्या आ रहा था, प्रोफाइल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, तो प्रोफाइल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। और यहाँ पर हमारे पास जो ये पासवर्ड वगैरह ना मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज किया है। वो ये है कि भाई जो सीडर है, सीडर के ज़रिए मैंने यहाँ पर डाटा जो है ना किस तरह एंटर कर रहा हूँ मैं, क्रिप्ट फॉर्म में। मैंने यहाँ पर लारावल का फंक्शन इस्तेमाल किया, क्लास इस्तेमाल क्रिप्ट इनक्रिप्ट वाली, ठीक है ना। अच्छा जी, जब हमने ये इस्तेमाल की है तो फिर मुझे जो है डैशबोर्ड में आके तो क्या करना पड़ेगा। ये जो हमारे पास फॉर्म बना अपडेट का फॉर्म बनेगा ना, अपडेट प्लेट में आऊँगा। यहाँ पर पी टोकन हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, वहाँ पर आएंगे हम लोग ईमेल। यहाँ बेस डिकोड नहीं आएगा, फिर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग डिक्रिप्ट। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डिक्रिप्ट, क्योंकि हम लोगों ने लारावेल का इस्तेमाल किया है इनक्रिप्ट वगैरह। यहाँ पे लिखा गया पासवर्ड 234 अब, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है ना मैंने क्या करना है, जब मैं डाटा अपडेट करना चाहूँ तो डाटा अपडेट कर सकूँ, मुझे प्रोफाइल की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पे देख रहे हो मेरे प्रोफाइल का एरर आ रहा है। अब जाहिर बात है मैंने सिर्फ डाटा को अपडेट करना, प्रोफाइल को अपडेट नहीं करना। मैंने सिर्फ किसे अपडेट करना है, डाटा को अपडेट करना है। लेकिन वो मुझे कह रहा है प्रोफाइल भी आप एंटर करो साथ साथ। इस चीज़ को ठीक करने के लिए हम लोग आते हैं कंट्रोलर में। कंट्रोलर में आके मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पर कंडीशन लगाऊंगा। क्या कंडीशन लगाऊंगा, इफ़। मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे साथ साथ ओपन कर, तो स्क्रीन कास्ट मोड ओपन कर लिया मैंने यहाँ पे लिखा इफ़ में बताया, क्या बताया कि अगर हमारे पास रिक्वेस्ट में हमारे पास क्या आ रही है, फाइल आ रही है, हैज़ फाइल। फाइल में हमारे पास क्या है, प्रोफाइल, ठीक है ना। फाइल हमारे पास अगर ये चीज़ आती है ना, देन हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर रूल अप्लाई करेंगे। अदरवाइज ये चीज़ हमारे पास रिक्वायर्ड नहीं है, अदरवाइज वहाँ पे ये चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है। मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ डॉलर रूल्स, ठीक है ना। इसके अंदर एक रूल ऐड कर दे, कौन सा रूल ऐड करते हैं, प्रोफाइल वाला। एक कुछ सूरत में हमारे पास ऐड होगा जब हमें मालूम होगा, क्या मालूम होगा कि भाई हमारे पास प्रोफाइल आ रही है, हमारे पास प्रोफाइल आ रही है, तो फिर हम ये ऐड करेंगे। सेम एड्रेस जैसे यहाँ से कॉपी करूँगा मैं, मैसेज वगैरह भी यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, अनेबल कर दूंगा। इंस्टाग्राम डिसेबल कर दी मैंने इस चीज़ को भी, ठीक है। वेरिएबल नेम का कस्टम मैसेज है, यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करूँगा, प्रोफाइल डॉट इमेज, उसका कॉरस्पॉन्डिंग मैसेज क्या शो करना है, हमने ये शो करना है। ये कब शो होगा, जब हमें मालूम होगा कि रिक्वेस्ट में क्या आ रही है, फाइल वगैरह आ रही है, तो फिर ही हम लोग ये चीज़ ट्राई करेंगे। अदरवाइज हमारे पास प्रोफाइल ज़रूरी नहीं है, वो एक चीज़, वो क्या है हमारे पास ऑप्शनल चीज़ है, ठीक है। यहाँ से कॉपी करूँगा, फिर यहाँ पर आगे से क्या कर दूँगा मैं, पेस्ट कर दूँगा मैं, ठीक हो गया। अब जो है सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं हम लोग, उसको एक मरतबा रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं हम लोग। मैंने यहाँ पे एंटर किया, सबमिट करता हूँ, डाटा हैज़ बिन, नहीं आया। एरर क्या आ गया यहाँ पर, कॉल टू मेंबर फंक्शन गेट क्लाइंट ओरिजिनल नेम। कहाँ पर एरर है, यहाँ मसला आ रहा है। यानी कि जो हमारे पास फाइल है, जाहिर बात है हमारे पास जो ये चीज़ है, फाइल तो आ नहीं रही, तो एरर तो आएगा ना। हमारे पास फाइल किसे अपलोड करना है, कि फ़ाइल भी तब अपलोड करे जब मुझे मालूम हो कि भाई फाइल आ रही है, अदरवाइज़ फाइल को अपलोड ना करे। सेव करता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल और कंटिन्यू करते हैं। अब एरर एक और आएगा, वो क्या करे, भी अनडिफाइंड वेरिएबल फाइल नेम। अनडिफाइंड वेरिएबल फाइल नेम को बता रहा है, सारी बात है। देखो ज़रा, ये चीज़ कब अनेबल होगी, जब उसे मालूम होगा कि फ़ाइल आ रही है। जब फाइल आएगी तो फिर ही वेरिएबल यहाँ पर आएगा ना, अदरवाइज जो पुराना डाटा मौजूद है, जो पुरानी फाइल मौजूद है, उसे वहाँ पर कंटिन्यू कर दे। अब पुरानी फाइल कहाँ से हम लेकर आएंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई, क्या लिखूँगा कि हमारे पास जो फैच डाटा यहाँ पे वेरिएबल में तो मैं, और मैंने यहाँ पे लिखा जो एड्रेस हमारा मॉडल है, जो हमारे पास कौन सा मॉडल है, एड्रेस वाला मॉडल है, उसमें से डाटा निकाले वेयर एडमिन अंडरस्कोर आईडी किसके बराबर हो, जो एडमिन की आईडी हम लोगों ने अपने रजिस्टर बनाया हुआ ना, ये वाला काम हो। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको फर्स्ट लिख देंगे। फर्स्ट का मतलब कि एक ही रिकॉर्ड हमारे पास आएगा, ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं आ सकते इसका। अच्छा जी, क्योंकि 1-to-1 रिलेशनशिप है हमारे पास। अब क्या करेंगे, इसमें से मैं क्या करूँगा, तो डॉलर फाइल नेम है ना, फाइल नेम इज इक्वल टू क्या करेंगे, फैच में से डाटा में से क्या निकालेंगे, हम उसकी प्रोफाइल निकालेंगे।
आई थिंक सो वहाँ पर डाटाबेस में प्रोफाइल ही लिखा हुआ होगा, चेक कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पर आते हैं, एड्रेसेस में आते हैं, हमारे पास इधर का लिखा है प्रोफाइल लिखा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा उसको, मैंने ये कहा अगर हमारे पास फाइल आ रही है, फॉर्म में से फाइल आ रही है, तो फाइल नेम क्या हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, हमारे पास जो पुरानी फाइल थी ना उसी के साथ क्या होगा, डाटा कंटिन्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना, अभी आपने, मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल आर कंटिन्यू करता हूँ, डाटा हैज़ बीन अपडेटेड हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हो डाटा अपडेट हो गया, फाइल वही है, फाइल हुई ना हमारे पास। दोबारा अपडेट के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं, मिसाल के तौर पर डाटा इसको मैंने रिमूव कर दिया एक्स्ट्रा करके, और कुछ एक्स्ट्रा लग दिया मैंने, ठीक है। अब सबमिट करते हैं हम लोग, डाटा हैज़ बीन अपडेटेड, फाइल वही है लेकिन डाटा क्या हो गया, अपडेट हो गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ये करना है कि भी मैं फ़ाइल वगैरह भी अपडेट करना चाहता हूँ, मैं ना फाइल वगैरह भी क्या करना चाहता हूँ, अपडेट करना चाहता हूँ मैं, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा है, कंडीशन लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ की कमी है। क्या चीज़ की कमी है कि भी पुरानी फाइल को डिलीट करना पड़ेगा, जारी बात है। मैंने यहाँ पर फाइल न्यू एंटर की, मैंने फिर फाइल न्यू एंटर की, अब ये वाली फाइल की होनी चाहिए, डिलीट होनी चाहिए, और न्यू फाइल इसके रिप्लेसमेंट में आ जाए। दोबारा बता रहा हूँ मैं कि ये फाइल क्या हो जाएगी, हमारे फोल्डर से डिलीट हो जाएगी, और जो न्यू फाइल मैंने सेलेक्ट की है वो क्या हो जाएगी, वहाँ पर अपलोड हो जाएगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन में लिखूँगा, चेक करूँगा कि अगर जो डाटाबेस में फ़ाइल मौजूद है, उसका नेम मौजूद है, क्या वो एग्जिस्ट है कि नहीं। मैं यहाँ पर लारावेल फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्लास इस्तेमाल कर रहा हूँ, फाइल वाली, इसका नेम स्पेस हमारे ऊपर इंक्लूड ऑटोमेटिकली, मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया था ये रहा, ठीक है। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर आता हूँ, नीचे आता हूँ, किधर, यहाँ पर आ गया। मैंने यहाँ पर लिखा पब्लिक पाथ। पब्लिक पाथ का मतलब क्या होता है, जो आपका पब्लिक फोल्डर है ना, ये उसका पाथ मुझे बता देगा। और जो हमारे पास पाथ आ रहा है वो कौन सा पाथ है, ये वाला पाथ है, फेच डाटा वाला, कि ये हमारे पास अगर फाइल मौजूद है, अगर हमारे पास जो डाटाबेस में फाइल पाथ मौजूद है ना, ये देखो डाटाबेस में ये वाला मौजूद है, अपलोड फोल्डर आगे इमेज नहीं हमारा, अगर ये चीज़ उस फोल्डर के अंदर मौजूद हुई, तो फिर क्या करेगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइल डिलीट, ठीक है ना, उस फाइल को क्या कर देंगे हम लोग, डिलीट कर देंगे पब्लिक पाथ से, ये वाले पूरे पूरे, उससे फाइल डिलीट होगी, फोल्डर डिलीट नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। अदरवाइज अगर हमारे पास फाइल एग्जिस्ट नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली अपलोड कर देगा, अगर हमारे पास फाइल एग्जिस्ट करते होगी पहले उसको डिलीट करेगा, फिर न्यू फाइल को क्या करेगा, वो अपलोड करेगा। बस हम लोगों ने अच्छा सा काम करना था, बाकी सारा काम वही रहेगा जो हमने काम किया हुआ है। अब यहाँ पर आते हैं, एक मतलब रिफ्रेश करता हूँ मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ फाइल, मिसाल के तौर पर इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने, डाटा मैंने यहाँ पर इसको दोबारा अपडेट कर दिया, एक्स्ट्रा करके यहाँ पर आर लिखा हुआ था, यहाँ पर आर लिख दिया हम लोगों ने, पासवर्ड यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो ये कोई चीज़ देखने वाली थी, जो पासवर्ड था ना हमारे पास, पासवर्ड कहाँ पर है, हमने यहाँ पे लिखा होगा base64, हम लोगों ने उसको base64 में नहीं लिखना, ठीक है ना। पासवर्ड कहाँ पर, ये पासवर्ड है ना, नीचे आ रहा हो गया, एड्रेस वाला आ गया, ये रहा पासवर्ड। हमने यहाँ पर पी टोकन में क्या लिखना है, क्रिप्ट, एनक्रिप्ट इस्तेमाल करना है। मैंने वहाँ पर लिखा था base64 अनकोड लिखा हुआ था ना, वो इस्तेमाल करो क्योंकि कॉन्स्टेंट काम करता होता है। हम लोग लारावेल का क्रिप्ट फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, उससे उनको इनक्रिप्शन फॉर्म में सेव करेंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, सेव करते हो, अगर हम लोगों ने ऐसा किया तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखना पड़ेगा, डिक्रिप्ट लिखेंगे, वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डिक्रिप्ट लिखेंगे, base64 डिकोड नहीं लिखेंगे, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट लिखेंगे, सिंपल सा ये वाला। कहाँ गया हमारे पास जो पासवर्ड था, अपडेट में हो था ना हमारे पास, ये रहा, यहाँ पर डिक्रिप्ट लिखेंगे, base64 डिकोड नहीं लिखेंगे, क्लियर है। अच्छा जी, अब क्या करना है हम लोगों ने, हमारे पास पासवर्ड चेंज कर दिया, सबमिट करते हैं। सबमिट करने का डाटा हैज़ बीन अपडेटेड, यहाँ पे देख लो फाइल चेंज होगी हमारे पास, ठीक है ना। अब दोबारा अपडेट करता हूँ, पासवर्ड भी चेंज हो गया होगा, देखो पासवर्ड चेंज हो गया हमारे पास, यहाँ पे फाइल चेंज हो गई है, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ पे फाइल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, फाइल ओपन नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, उसका भी एक तरीका है। मैं यहाँ पर आता हूँ अपडेट में, हमारे पास जो फाइल जो है यहाँ पे शो हो रही होगी, ये हमारे पास फाइल है, ऊपर मोबाइल नंबर आ गया, प्रोफाइल आ गया, यहाँ पर इमेज बनी नहीं, इमेज, इसको यहाँ से कट करूँगा, इसको मैं रखूँगा एंकर टैग के अंदर, किस में रखा है मैंने इसको, एंकर टैग में रखूँगा एक्स्ट्रा करके, ठीक है ना। जो इसके यहाँ से लेके यहाँ तक से मैं कॉपी करूँगा, इसे कॉपी करने के बाद जो है मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा बस, और यहाँ पे ये लिखा ना नॉन ओपन वाला से आपको ख़त्म कर दूँगा, बस इतना सा काम करना है। रिफ्रेश करते हैं, अब इसके ऊपर क्लिक करूँगा, फाइल ओपन होगी हमारे पास, ठीक है ना। सेम एड्रेस यही तरीका कहाँ पर करूँगा, मैं डैशबोर्ड में आऊँगा, नीचे वहाँ पे इमेज शो हो रही है ना यहाँ पर, ये वाली, इसके साथ ही मैंने ऐसे ही करना है, यहाँ पे एंकर टैग लगाऊंगा, ठीक है ना, एंकर टैग ब्लैंक वाला ताकि वो न्यू टाइप में ओपन हो, इसको यहाँ पर ख़त्म कर दूँगा मैं। एंकर टैग में मैंने इमेज रख दी, और SRC से चीज़ को कॉपी करूँगा मैं, और कहाँ पे पेस्ट कर दूँगा मैं, HREF के अंदर पेस्ट कर दूँगा मैं। सेव करता हूँ, अब मैं मतलब डैशबोर्ड में आते हैं हम लोग, वापस आते हैं यहाँ से, रिफ्रेश करते हैं। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, इमेज ओपन होगी, अब कोई सी भी इमेज हो,
चाहे वो ए वाली इमेज को ना ऊपर ओपन हो गया ना हमारे पास, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या काम रह गया, डिलीट वाला काम रह गया कि मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारे पास क्या होगा, डिलीट वाला काम होगा। मैंने वहाँ पर पिछली वीडियो में बताया था कि डिलीट वाला काम हम कर चुके हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स है क्या करते भाई मुझे हमें जो है ना थोड़ा बहुत रिपीट करवाने वाला काम लारावल में कैसे करना है, वो मसला नहीं, दोबारा रिपीट कर लेते हैं। उसमें क्या, मैं यहाँ पर इस तरह करके लिखता हूँ डिलीट, कि जब हम लोग क्या करेंगे डिलीट के ऊपर नहीं, इस तरह नहीं, यहाँ पे से कॉपी करूँगा मैं, यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर दूँगा मैं, यहाँ पे लिखूँगा मैं डिलीट, ठीक है ना। और साथ यहाँ पर जो है ना इस तरह करके एक लाइन लगा दूँगा मैं, ताकि हमारे पास थोड़ा बहुत फ़र्क डिफाइन हो जाए इस तरह करके, ठीक हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, वेब डॉट पी एच पी में आऊँगा। वेब डॉट पी एच पी के अंदर जो है हमारे पास एक अपडेट का बना हुआ था ना, ठीक है ना, ये अपडेट के बने हुए हैं। अब मुझे जो सेम मैट्रिक्स किसके चाहिए, मुझे मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर, यानी कि ये वाला कॉपी करूँगा मैं, इसे कॉपी करने के मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे लिखा ना अपडेट, इसे कर दूँगा मैं डिलीट, ठीक है ना। और साथ साथ में यहाँ पर जो फंक्शन नेम होगा वो क्या होगा, डिलीट होगा, ठीक है ना। इसमें नुमाइरिक आएगा हमारे पास डैशबोर्ड साथ बताया, तो ये हमारे पास क्या है, डिलीट के लिए आ रहा है हमारे पास काम, ये किसके लिए आ रहा है हमारे पास, डैशबोर्ड डिलीट, जहाँ पर आईडी वगैरह आ जाएगी सेम। और पोस्ट का भी बनाना पड़ेगा मुझे, कॉपी करना है, इसे यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अभी लगे तो डिलीट राउट, ठीक है ना। ये हमारे पास जो है अपडेट का है, यहाँ पे इसलिए ये अपडेट का आ गया, वहाँ पे दो राउट अपडेट, और ये दो राउट हमारे पास कौन से वाले थे, इंसर्ट और उसके थे हमारे पास, ठीक है ना। अच्छा जी, अब क्या करना है, मैंने यहाँ पे अपडेट फॉर्म लिखा है ना, यहाँ पे लिखूंगा मैं डिस्ट्रॉय फॉर्म लिखे, तो डिस्ट्रॉय लिखे, तो मैं डिस्ट्रॉय डाटा के नाम से एक फंक्शन बना लेंगे, ठीक है ना। या खाली डिस्ट्रॉय डैशबोर्ड डिस्ट्रॉय के लग देते हैं, मैं उसे फंक्शन बना लेंगे, फंक्शन वैसे कुछ भी हो सकता है, डिलीट लिख देते हैं हम स्टार करके। अब जो है मुझे ये फंक्शन कहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा, एडमिन कंट्रोल में आऊँगा, हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रिएट कर देंगे पब्लिक फंक्शन डैशबोर्ड डिलीट, ठीक है ना, इस तरह करके। हमारे पास इसमें एक आईडी भी आ रही होगी, डॉलर आईडी जो हमारे पास पैरामीटर था वो आ रहा होगा हमारे पास। अब क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों ने फैच देखना है क्या ये हमारे पास मौजूद है भी कि नहीं मौजूद। यहाँ पर चेक करता हूँ अभी एडमिन डाटा, एडमिन अंडरस्कोर डाटा इज इक्वल टू क्या आएगा, एडमिन का मॉडल आएगा, उसमें क्या बात लिखेंगे हम लोग, फाइंड और फेल फंक्शन इस्तेमाल करेंगे लारावल का, और आईडी को यहाँ पर लिख देंगे। अगर हमारे पे आईडी एग्जिस्ट करती है तो फिर काम चलेगा, अदरवाइज उसको फेल कर देगा, 404 एरर आ जाएगा। रिटर्न में करते हैं हम लोग, रिटर्न में क्या आएगा हमारे पास, कौन सा व्यू एक्टिवेट करना है हम लोगों ने यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर व्यू एक्टिवेट करेंगे कौन सा वाला, एडमिन डॉट डिलीट वाला हम पर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैं बनाता हूँ डिलीट का बनाता हूँ मैं यहाँ पर व्यू, हम लोग कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर इसको सेमीकोलन लगाते हैं हम लोग, सेव करते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ रिसोर्सेज व्यू एडमिन, यहाँ पर अपडेट और डैशबोर्ड का बनाना है, यहाँ पर बनाऊँगा मैं डिलीट डॉट प्लेट डॉट PHP। अब क्या करना है, मैं इसमें जो है ना हमारे पास मौजूद है कौन सा वाला अपडेट वाला मौजूद है ना, कंट्रोल है कंट्रोल C, ठीक है ना। और क्या करूँगा मैं अपने डिलीट वाले पे आऊँगा, कंट्रोल V कर दूँगा। इसमें जो ये फॉर्म बना है ना पूरा का पूरा से रिमूव कर दूँगा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे बस इतने जगह की ज़रूरत है मुझे बस, ठीक है ना। अब क्या करना है कि भाई जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा मैं, तो हमारे पास यहाँ पर है ना किसके ऊपर आ रहा है वो, अपडेट के ऊपर आ रहा है अभी वो, रिफ्रेश करते हैं, हाँ जी ठीक है ना। हमारे पास डैशबोर्ड में आते हैं हम लोगों ने सिर्फ चेंज किया था, नहीं चेंज किया था ना, हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर डिलीट लिखना है, ये वाला राउट आएगा। रिफ्रेश करते हैं, मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करूँगा, कौन सा वाला राउट एक्टिवेट हो गया, डिलीट वाला राउट एक्टिवेट हो गया। अब क्या करना है, उसके ऊपर हमने मॉडल शो करना है बूटस्ट्रैप का। मैं यहाँ पर आता हूँ, बूटस्ट्रैप पे आऊँगा, बूटस्ट्रैप पे आने के बाद कहाँ पर आऊँगा, मैं मॉडल पे आ जाऊँगा मैं, ठीक है ना। मॉडल पे आ गया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टैटिक मॉडल, स्टैटिक बैकड्रॉप, ये वाला मैं आता है। इसमें क्या होगा, चार्ट पर क्लिक करने पे वहाँ पर ये चीज़ ख़त्म नहीं होती, मॉडल ख़त्म नहीं होता है। इसे यहाँ से कॉपी करूँगा मैं, यहाँ पे आके क्या करूँगा मैं, बस डिलीट वाले पे आऊँगा, यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर दूँगा मैं। अब क्या करना है, मैंने इस बटन के ज़रिए इसको एक्टिवेट नहीं करना है, मैंने क्या करना है, क्योंकि जाहिर बात है मैं एक मतलब बटन के ऊपर क्लिक कर चुका हूँ मैं, जब मैंने यहाँ पर डिलीट के ऊपर क्लिक किया, एक मतलब बटन पर क्लिक कर देना है, बस यहाँ पे मैंने शो करना है उसका मॉडल शो करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करनी पड़ेगी, आई थिंक सो। मैंने जो है वहाँ पर यहाँ पर लिखता हूँ @सेक्शन, ठीक है ना। हमारे पास एडमिन, हाँ स्क्रिप्ट लिखा हुआ ना, स्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास स्क्रिप्ट बनाते हैं हम लोग, और इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी जावास्क्रिप्ट आ जाएगी। अभी मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखता हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ पर आता हूँ, वो बूटस्ट्रैप पे आ गया, यहाँ पर सर्च करता हूँ शो फंक्शन,
मैंने यहाँ पे क्या फंक्शन सर्च किया, शो फंक्शन आ गया, बस ये वाला। इसमें से मैंने सबसे पहले इसे कॉपी करूँगा मैं, यहाँ पे आकर इसे पेस्ट कर दूँगा मैं, ठीक है ना। फिर क्या करना है, मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक से कॉपी करूँगा मैं और यहाँ पे आकर इसे पेस्ट कर दूँगा। अब इन चीज़ों का मतलब क्या है, सबसे पहले ना यहाँ पे इस लाइन के गौर करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू बूटस्ट्रैप डॉट मॉडल माई मॉडल। इसका मतलब क्या है कि मैंने बूटस्ट्रैप को बताया कि आपका हमारे पास एक मॉडल मौजूद है, आपका हमारे पास एक मॉडल मौजूद है। फिर उसके बाद हम लोगों ने अपने मॉडल का एक स्ट्रक्चर बनाया। फिर क्या कहा भी कि भी आप जो है ना अपने मॉडल के ज़रिए अपना फंक्शन एक्टिवेट करो, ठीक है ना। यानी कि हम लोगों ने पहले बताया कि माई मॉडल से क्या बनाता है कि भाई बूटस्ट्रैप का अपना मॉडल एक्टिवेट करो। बूटस्ट्रैप को क्या कहा हम लोगों ने, क्या अपना मॉडल एक्टिवेट करो। एक्टिवेशन किस टाइप का करना है, शो फंक्शन करना है। एक्टिवेट की कैटेगरी भी होती है हमारे पास कि किस यानी कि क्या एक्शन क्या कर रहे हो उसके ऊपर, शो कर रहे हो, हाइड कर रहे हो, डिसेबल कर रहे हो, डुप्लीकेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो। हमने कहा भी आप अपने बूटस्ट्रैप का मॉडल एक्टिवेट करो, ठीक है ना। ये हमारे पास अपना मेरा बूटस्ट्रैप का मॉडल है, ठीक है ना। उसके बाद क्या माई मॉडल डॉट शो, यानी कि अपने एक्टिवेशन में से कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करो, शो फंक्शन इस्तेमाल करो तो उसे टॉगल कर दो, बस। यहाँ पर आता है, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है ना। हमारे पास ये नहीं आया, क्यों नहीं आया वो भी देख लेते हैं हम लोग। स्टैटिक पैक ड्रॉप, हाँ ठीक है, रिफ्रेश करते हैं ज़रा। यहाँ पर आफ्टर में आता है, कंसोल में देखते क्या एरर आ रहा है, सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ इनपुट, ठीक है ना। किधर एरर आ रहा है हमारे पास, ये इधर आ रहा है हमारे पास एरर, ठीक है ना। हाँ यहाँ पे देख रहे हैं, वहाँ पे इधर डॉट लगा हुआ ना, ये डॉट लगा हुआ है। इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ख़त्म करेंगे, यहाँ पे ऐसा करते हैं। ये आ रहा था हमारे पास, तो कुछ नहीं, मॉडल आ गया हमारे पास होते को, ठीक है ना। अब साइड पर क्लिक करने में यहाँ पे क्लोज नहीं, लेकिन क्लोज बटन पर क्लिक करने पर क्लोज हो रहा है। हम लोगों ने इसे ठीक करना है। हम लोगों ने क्लोज बटन है इसे यहाँ पर डाटा बेस जिसमें इसे यहाँ पर ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर लिख दूंगा नो, ठीक है ना। अब नो बटन को मैंने किस में चेंज कर देना है, एंकर टैग में, यानी कि जब उसके ऊपर क्लिक करेगा वापस कहाँ पर चले जाएगा वो, आप कह सकते हो। अच्छा REF यहाँ पे लिखूँगा इक्वल टू एक्स्ट्रा करके, और बटन की जगह क्या लिख दूंगा मैं, एंकर टैग लिख दूंगा एक्स्ट्रा करके। अब यहाँ पे लिखूँगा राउट कि भी जब नो पर क्लिक करेगा दोबारा कौन सा राउट पे चले जाएगा वो, एडमिन डैशबोर्ड के राउट पे चले जाएगा। सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे देख नो पे क्लिक करूँगा वो कहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया, वापस यहाँ पर आ गया। लीड को पे क्लिक कर तो यहाँ पर ये आ गया। अब क्या करना है, और यस वाले पे यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स्ट्रा करके, आर यू श्योर, ऐसा कर लिखा है। और यहाँ पे लिखता हूँ मैं स्पैन टैग बनाता हूँ, मैं स्पैन टैग में ऐसा कर दिया। और स्पैन टैग में यहाँ पे क्लास आ जाएगी कौन से वाली, टेक्स्ट डेंजर नाम की, टेक्स्ट डेंजर नाम की क्लास आ जाएगी। रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे लिखा आ गया चीज़, ठीक है ना। और इतने ऐसे वहाँ से कट कर दो, इसको मैं लिखता हूँ H3 टैग के अंदर ये चीज़, बस। अब इस तरह लिखा आ जाएगा। अब क्या करना है, अंडरस्टूड, यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारे पास क्या होगा, फॉर्म सबमिट होगा। कौन सा फॉर्म सबमिट होगा, डिलीट का फॉर्म सबमिट होगा, ठीक है ना। मैं क्या करूँगा, मैं फॉर्म टैग बनाऊँगा। फॉर्म टैग बनाते हैं यहाँ पर हम लोग पोस्ट के नाम से, ठीक है ना। ये जो बटन बनाया हुआ हम लोगों ने ऐसे कट करूँगा, इसमें पेस्ट कर दूँगा मैं, ठीक है। इसकी टाइप क्या बन जाएगी, हमारे पास सबमिट हो जाएगी। या पर अंडरस्टूड लिख दो, या फिर यहाँ पर स्लैश करके साथ यस भी लिख दो, आपकी मर्जी है, दोनों में से किसी कोई भी लिख सकते हो। और यहाँ पे हमारे पास आईडी बार डिलीट करना है। अब डिलीट करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट करना है ना, अब उसके लिए क्या चाहिए था हमें चाहिए होती है आईडी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट टैग, इनपुट टैग बनाया, यहाँ पे इसके लिखता हूँ वैल्यू। वैल्यू में अगर आपको याद हो हम लोग यहाँ पे एक एडमिन डाटा का डाटा भेज रहे हैं, रिटर्न व्यू अभी नहीं भेजा हम लोगों ने। यहाँ पे करता हूँ कॉम्पैक्ट, सिंपल सा, यहाँ पे लिखा है मैंने कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट कर देता हूँ, जो आईडी आ रही है ना ये वाली आईडी, इसे यहाँ से कॉपी करूँगा मैं, यहाँ पे इससे सेंड कर दूँगा मैं। डॉलर नहीं साथ आएगा, ऐसा करके रहेगा पास। अब डिलीट वाले में आते हैं, मैं क्या करता हूँ अभी जो आईडी आ रही है ना ये चीज़ यहाँ पे इसका प्रिंट करते हैं, बस। सेव करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश करते हैं। अब चेक करते हैं, आईडी यहाँ पर आ गई, 1 ही थी यहाँ पे, देखो ज़रा, ठीक है ना, 1 वाली यहाँ पर आईडी आ गई। अच्छा जी, अब क्या करना है हम लोगों ने, यहाँ पर लगता है नेम, क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, नेम एट्रीब्यूट लिखा है। नेम एट्रीब्यूट के साथ लिखूँगा मैं एडमिन अंडरस्कोर आईडी, एडमिन अंडरस्कोर आईडी, ताकि मालूम मुझे ये एडमिन की आईडी आ रही है, ठीक है ना। अब क्या करना है हम लोगों ने उसको सबमिट करना है। सबमिट किस राउट पे करना है, ये राउट पे करना है। इसका राउट नेम हमारे पास क्या है, इसका राउट नेम हमारे पास है नेम एडमिन डैशबोर्ड डॉट डिलीट, डिलीट डॉट पोस्ट यहाँ पर लिख दूँ मैं, ताकि हमारे पास डिफ्रेंशिएट हो जाए राउट्स के बारे में, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पर आता हूँ डैश डिलीट बोर्ड, डिलीट में आऊँगा मैं, यहाँ पर लिखता हूँ भाई क्या चीज़, राउट। राउट हमारे पास नेम क्या है यहाँ पर,
एडमिन डैशबोर्ड डॉट डिलीट डॉट पोस्ट। ठीक हो गया, ये पोस्ट का राउट आ गया हमारे पास। और यहाँ पे साथ साथ हमारे पास क्या है, @CSRF टोकन, ये लिखना नहीं भूलना आप लोगों ने, लारावेल की तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सेव करते हैं। अब क्या करेंगे हम लोगों ने यहाँ पर येस नाम का फंक्शन क्रिएट करना है। कौन सा नाम का, येस नाम का फंक्शन क्रिएट करेंगे एडमिन कंट्रोलर के अंदर, ठीक है ना। मैं यहाँ पर इसी फंक्शन को क्या करते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं हम लोग। और फंक्शन है हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर, ये आ रहा है। और रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही है एक, ठीक है ना। रिक्वेस्ट में $REQ यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। और मैंने क्या कहा कि $REQ में सबसे पहले क्या करूँगा, इसे फाइंड करूँगा मैं, ठीक है ना। अगर डाटा मौजूद है तो फिर ठीक है, अदरवाइज हमारे पास क्या करते हैं, उसको फिल कर दें। इसमें से वापस admin_id नाम, आई थिंक सो, टेबल के अंदर चेक कर लेते हैं हम लोग। डेटाबेस में आते हैं, एडमिन आईडी मौजूद है, यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, admin_id ही है, ठीक हो गया। अब क्या करना है हम लोगों ने, यहाँ पर रिटर्न व्यू नहीं करना, हम लोगों ने क्या करना है, डाटा को डिलीट करना है। किस तरह, एक हमारे पास एडमिन टेबल का डाटा डिलीट हो रहा है यहाँ पर, ये वाला, और साथ साथ जो इसके कोरस्पॉन्डिंग हम लोगों ने रिलेशनशिप बनाया हुआ कौन सा वाला, एड्रेस टेबल का, वो भी डिलीट करना है। और जो इसके अंदर फाइल मौजूद है वो भी डिलीट करनी है, ठीक है ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा काम है हमारे पास। सबसे पहले यहाँ पर चेक करता हूँ, ठीक है ना। चेक तो कर लिया हम लोगों ने कि फाइंड और फेल का काम कर लिया। फिर क्या करेंगे हम लोग, फाइल को डिलीट करेंगे, ठीक है ना। कैसे डिलीट करेंगे, फैच करना पड़ेगा $address fetch, $address fetch इक्वल टू हमारे पास जो एड्रेस नाम का मॉडल है ना, एड्रेस नाम का मॉडल है, उसमें से क्या करना है, वही चीज़ वेयर हमारे पास जो क्या है, एडमिन अंडरस्कोर आईडी किसके बराबर हो, रिक्वेस्ट में से जो वहाँ पर एडमिन आईडी, इसके एक वेरिएबल बनाया तो ऊपर करके ना, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया तो आईडी के नाम से इज इक्वल टू, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इनपुट टैग सा लिख सकते हो, मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिख दो बेशक इनपुट, फिर उसके अंदर आप लिख दो इस तरह करके, ये भी ठीक है। और जैसे मैंने पहले लिखा था वो भी ठीक है। अब इस आईडी को यहाँ से कॉपी करूँगा मैं, इसके अंदर लिख दूँगा मैं, यहाँ पे लिख दूँगा मैं, यहाँ पे भी लिख दूँगा मैं। और यहाँ पे करूँगा फर्स्ट, किसका बस एक ही रिकॉर्ड है, ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं है इसका। अब क्या करना है हम लोगों ने, वही चीज़ जो हम लोगों ने ऊपर कंडीशन लगाई थी कि अगर हमारे पे ये फाइल एग्जिस्ट करती है, अगर हमारे पे ये चीज़ फाइल एग्जिस्ट करती है तो फिर क्या करे भाई, हमारे पास इस चीज़ को डिलीट कर दे। क्या कर दे, इस चीज़ को डिलीट कर दे। ये भी हम फोल्डर से डिलीट करते हैं, डाटाबेस डिलीट नहीं कर रहे। अब क्या करेंगे हम लोग, मैं यहाँ पर डिलीट करूँगा, क्या डिलीट करूँगा, एड्रेस फैच, वहाँ पर डाटा फैच हो गया ना, इसको क्या करूँगा, यहाँ पर मैं डिलीट कर देता हूँ मैं। ये फंक्शन है हमारे पास लारावेल का पास। उसके बाद सेम एड्रेस, कौन से डाटा को डिलीट करना है हम लोगों ने, एडमिन डाटा को डिलीट करना है। इसे यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करता हूँ मैं, बस ठीक हो गया। अब चेक भी तो करना है, मैं ऐसा करता हूँ, इनने जो है ना यहाँ पर लिख दो भाई, कोई भी वेरिएबल लिख दो, मैं ऐसा करता हूँ ABC नाम का वेरिएबल लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर लिख दो फिर $ABC2 नाम का वेरिएबल लिख दिया, इस तरह करके, ताकि मुझे मालूम हो जाए जब कुछ डिलीट हो गया मैं रिटर्न में कुछ ना कुछ आएगा ना, ट्रू या फॉल्स आएगा। मैं यहाँ पर इफ़ लिख देता हूँ। इफ़ क्या लिखा मैंने, इफ़ मैंने यहाँ पे ये लिखा, इफ़ $ABC एंड $ABC2, अगर दोनों चीज़ें वहाँ पर डिलीट हो जाती हैं, अगर हमारे पास दोनों चीज़ें क्या होती हैं, डिलीट हो जाती हैं, देन हमारे पास क्या होगा, वही चीज़ रिटर्न कर देंगे ये राउट वाला में। रिटर्न क्या कर देंगे हम, इस तरह करके ट्रू में कर देंगे, इस तरह करके ना, एडमिन डैशबोर्ड सक्सेस डाटा हैज़ बीन डिलीटेड। एल्स में क्या हो जाएगा हमारे पास, एल्स में हमारे पास एरर आ जाएगा हमारे पास कि डाटा हैज़ नॉट बी डिलीटेड वाला आ जाएगा, ये वाला। कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके ऊपर आते हैं हम लोग, इधर आके हमने क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, देयर इज एन एरर इन डैशबोर्ड डिलीट फंक्शन, ठीक हो गया। सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं, अब चेक करते हैं हम लोग, इधर आते हैं, रिफ्रेश करता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है ना। यस के ऊपर क्लिक करते हैं, हमारे पे एरर आ रहा है, एरर क्या करें, कैन नॉट डिलीट और अपडेट अ पेरेंट रो ऑफ फॉरेन की कॉन्स्टेंट फेल्स, ठीक है ना। वो कह रहा है अभी पहले अपने डाटा डिलीट करो, किस वाले को, इस वाले को डिलीट करो, एडमिन डाटा को। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एडमिन डाटा, ये एडमिन ये वापस क्या आ गया है, एड्रेस आ रहा है, एड्रेस, ताकि वहाँ पर कन्फ्यूजन वगैरह ना हो। इसे ऐसे कॉपी करूँगा, यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा, इसे यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा। Ctrl+R कंटिन्यू करते हैं, अपडेट करते हैं, डाटा हैज़ बीन डिलीटेड, डाटा डिलीट हो गया हमारे पास, ठीक है ना। 1 रिकॉर्ड डिलीट हो गया, चेक करते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे एड्रेस में 1 वाला है ना, इसे आप रिफ्रेश करते हैं, ख़त्म हो गया। यहाँ पर आते हैं, ये सॉरी यहाँ पर एडमिन्स में आऊँगा मैं, एडमिन्स में 1 वाला था ना, 1 वाला भी ख़त्म हो गया।
अब क्या करते हैं, यहाँ पर आता हूँ मैं इस वाले डिलीट करता हूँ, किस वाले को, इस वाले को डिलीट करते हैं हम लोग। मैंने इसको डिलीट पे क्लिक किया एंड यहाँ पर फोल्ड लिखा आ गया ना, अभी इसको हिडन कर देते हैं हम लोग। डिलीट में आते हैं, यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट लिखा है ना, इससे हम लोग कर देंगे हिडन। जाहिर बात है यूज़र को ये थोड़ा दिखाना होता है। रिफ्रेश करते हैं, यह आ गया, ये इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब क्या आ रहा है अभी, ट्राइंग टू असेस अरे ऑफसेट ऑन वैल्यू ऑफ टाइप नल, यानी कि ये वाला चीज़ है ना हमारे पास, क्या कह रहा है अभी नल मौजूद है। अब क्या करूँगा मैं, जाहिर बात है हम लोगों ने यहाँ पर नल फील्ड रखी हुई है ना, क्या अगर हमारे पास फील्ड नहीं आ रही, यानी कि इसकी प्रोफाइल वैल्यू नहीं आ रही, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, वहाँ पर उसको चेक भी नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर आने के बाद हमारे पास क्या होगा, ये चीज़ का फैच होगी जब हमारे पास एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज नहीं। इफ़ कंडीशन लगाऊंगा यहाँ पर एड्रेस फैच, अगर एड्रेस फैच हमारे पास है तो फिर ही क्या करे, इस चीज़ को चेक करे, यानी कि फ़ाइल को चेक करे, अदरवाइज फ़ाइल को चेक ना करे। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, कंट्रोल आर कंटिन्यू करते हैं। अब चेक करते हैं, कॉल टू मेमोरी फंक्शन डिलीट, कौन सा वाला, एड्रेस वाला, जाहिर बात है। अब हमारे पास जो है, इस चीज़ को ऊपर रखूँगा मैं, कहाँ पर रखूँगा मैं, इधर रखूँगा मैं, ठीक है ना, इधर रख देता हूँ मैं इसको। और एड्रेस वाले को क्या करूँगा मैं, यहाँ से कट करके यहाँ पर रख देता हूँ मैं, कि अगर हमारे पास जो है ना एड्रेस का डाटा मौजूद हुआ तो फिर ही वहाँ पर एड्रेस डिलीट होगा, अदरवाइज हमारे पास एड्रेस वाला डिलीट नहीं होगा, फिर मुझे यहाँ से भी ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब लॉजिक समझ जाए, लॉजिक क्या हुई है हमारे पास, एरर क्यों आ रहा था, एरर ये कह रहा था कि हमारे पास जो ना जो एडमिन है उसका भी एड्रेस क्रिएट ही नहीं, तो मैं एड्रेस का डिलीट करूँ, वो मुझे ये कह रहा था। मैंने कहा अभी अगर हमारे पास क्यूरी के ज़रिए कुछ भी एड्रेस नहीं आता, कुछ भी एड्रेस नहीं आता, तो अब आप उसको ना डिलीट करो, उसे ऐसे ही रहने दो। अगर हमारे पास एड्रेस आता है तो फाइल को चेक करो, अगर फाइल नहीं है तो ना डिलीट करो, अगर फाइल है तो डिलीट करो, और एड्रेस को क्या करो, डिलीट कर दो, बस। बस ये था, कंट्रोल आर करते हैं, यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। अब डाटा हमारे पास क्या हो गया, डिलीट हो गया वह हमारे पास एक मरतबा। अब वापस आते हैं हम लोग, यहाँ पर देख रहे हो, रिफ्रेश करता हूँ मैं, फॉर वाला रिकॉर्ड यहाँ पर गायब हो चुका होगा, देख रहे हो, फॉर वाला रिकॉर्ड यहाँ मौजूद नहीं है। अब दोबारा इस पर टेस्टिंग करते हैं, डिलीट, यस, डाटा हैज़ बीन डिलीटेड, डिलीट हो चुका है। अब यहाँ 5 वाला है, 5 वाले भी चेक करते हैं, मैं यहाँ 5 वाले को डिलीट करता हूँ मैं, यस करते हैं, यस, 5 वाले यहाँ पर ख़त्म हो गया, यस। ये था हमारे पास क्या चीज़, हमारे पास था ये डिलीट और अपडेट के जो कुछ बग्स थे वो हम लोगों ने यहाँ पर चेक किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें, ठीक है ना, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।